अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आखिर वो खत्म हुआ। आज अमेठी से कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और नेता के प्रत्याशी के खिलाफ अपना पर्चा भरा, तो रायबरेली में राहुल गांधी ने भी अपना नामांकन भरा है। और इसके साथ ही बीजेपी ने गांधी परिवार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां तंज किया, डरो मत भागो मत, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार ने कहा कि वोट से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। दरअसल राहुल गांधी के अमेठी की सीट को छोड़कर रायबरेली से लड़ने को अमेठी में बीजेपी को यानी स्मृति ईरानी को वॉकओवर दिए जाने के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अब यह दावा कर रही है कि दोनों ही सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। पहले इस दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तंज भरा बयान हम आपको दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में ये तंज कसा और कहा डरो मत, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको कांग्रेस का बयान भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान दिखाते हैं जिसमें अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी में तो नहीं लड़ रहे हैं, वहां तो डर ही गए, अब रायबरेली से भी हारने वाले हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख कर। आज तक पर सबसे सटीक नतीजे, सबसे सटीक एनालिसिस चुनाव का हम आपके पास लेकर आते हैं। और इस समय मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक रायबरेली से जुड़ रहे हैं, अभिषेक मिश्रा अमेठी से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी को त्याग कर रायबरेली की सीट को चुना, अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि रायबरेली भी हार जाएंगे। रायबरेली में जिस तरह सोनिया गांधी जब लड़ती थी, जीत की जो मार्जिन थी वो लगातार गिर रही थी, ऐसा बीजेपी का दावा भी है। कितनी मजबूत है कांग्रेस रायबरेली में इस समय? देखिए, निश्चित तौर पर गौरव, अगर 2014-2019 देखें तो उनका मार्जिन घटा है। 2014 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी सोनिया गांधी, 2019 में ये घटकर 1.25 लाख हो गया था। एक और दूसरी बड़ी बात,
यहां पर जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे ये सब या तो हार गए या फिर इसमें से मजबूत कंधे के तौर पर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जिले का जो चेयरमैन होता है नगर पालिका का वो कांग्रेस जिता ले गई, लेकिन लोग कांग्रेस के हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, एक इमोशनल कनेक्ट कांग्रेस का है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तकरीबन एक दशक में कांग्रेस घटी है और कम हुई है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी अब बीट है। बीजेपी को लगता है कि हमने सोनिया गांधी का मार्जिन आधा कर दिया, इस बार राहुल गांधी आए हैं तो हम हरा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष और कह सकते हैं कि लोकप्रिय नेताओं में हैं, और राहुल गांधी इसलिए भी चुनाव में उतारे गए हैं या उतरे हैं कि वो कम से कम इस बार जो कांग्रेस का ग्राफ लगातार 2 चुनाव से गिरा है उसे वो पुराने अपनी स्थिति तक ले जा सकें। देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इसको कर पाते हैं या नहीं, लेकिन उनके सामने जो चुनौती है वो दिनेश प्रताप सिंह है। दिनेश प्रताप सिंह भी पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी बनाया था, उनका एक लोकल कनेक्ट भी है और यहां से मंत्री भी हैं, तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए यहां का चुनाव बहुत अहम हो जाएगा। यहां का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, केवल रायबरेली नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपने आप को रिवाइव करना है, अगर भारत में अपने आप को एक बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उसका रिवाइवल या पुनर्जन्म एक तरह से बहुत आवश्यक है। अगर अमेठी की बात करें अभिषेक, थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कह रही थी कि अमेठी में जो 5 असेंबली सीट्स हैं उनमें से 2022 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 4 में अपना डिपॉजिट हार गई और 5वीं हार गई। 5 असेंबली सीट्स में कांग्रेस की हार हुई। क्या यह एक वजह है कि 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी वहां से नहीं खड़ा होना चाहते थे? क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट को छोड़ दिया और रायबरेली को चुना? देखिए बिल्कुल गौरव, जिस तरीके के आंकड़े हैं इस सीट को लेकर के वो कहीं ना कहीं आप चिंता का विषय हो सकते थे, लेकिन इस सीट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ में ये फैसला लिया जो बहुत देर से आया। सुबह ये फैसला आता है और ताबड़तोड़ नॉमिनेशन एक तरफ अमेठी में के शर्मा करते हैं तो रायबरेली में राहुल गांधी का नामांकन होता है। देखिए दोनों इन सीटों पर अगर देखो, और खासतौर पर अगर मैं पहले अमेठी की बात करूं तो अमेठी में जिस तरीके का सेंटिमेंट था, ये जरूर है कि यहाँ कार्यकर्ता बार बार इस बात को कह रहा था कि राहुल गांधी को उतरना चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में यहां पर जो अपने काम का ग्राफ बताया है, जिस तरीके की वो परसिस्टेंट यहां पर रही हैं उसको लेकर के, और दूसरी तरफ पिछली बार 55,000 वोटों की जो हार हुई थी उसको लेकर के शायद कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक सुरक्षित सीट देखी जा रही थी और रायबरेली अमेठी की तुलना में सुरक्षित नजर आती है। ये जरूर है कि स्मृति ईरानी ने आज तक से बातचीत में कहा कि रायबरेली में भी स्थिति कांग्रेस की अब वो नहीं रही जो पहले थी, जो उस समय दौर में थी जब गांधी परिवार अपने दम पे या अपने रसूख पर इन सीटों पर जीत जाता था। यह आरोप उन्होंने लगाया है और वो ये भी कह रही हैं कि इस बार रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और जो राहुल गांधी ये सोच के वहां गए हैं वो वहां वो जीत नहीं पाएंगे, ये बात वो भी कह रही हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि आप दोनों ही सीटों के समीकरणों पर कांग्रेस ने पूरा अध्ययन किया है, पूरा फीडबैक लिया गया है और यही कारण है कि केएल शर्मा को अमेठी में उतार करके कहीं ना कहीं उस डैमेज को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई है। ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा, अगर केएल शर्मा अमेठी में अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तो आगे के लिए कांग्रेस के लिए रास्ता साफ हो सकता है। और चूंकि स्थिति ऐसी भी है कि अगर रायबरेली से राहुल जीतेंगे तो वायनाड और रायबरेली दोनों में से किसी एक का उनका चुनाव करना होगा। ऐसे में अगर वो रायबरेली छोड़ देते हैं तो वहां पर फिर से कांग्रेस का कोई चेहरा उतरे या वहां की स्थिति को मजबूत बनाए रखे, इसीलिए शायद ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि अमेठी में लड़ाई और कड़ी हो सकती है क्योंकि भले ही कहा जा रहा है कि 40 साल का रास्ता है। क्योंकि अगर आप आगे की रणनीति देखें कुमार अभिषेक, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी शतरंज के एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है। तो इस शतरंज की कौन सी चाल है कि अमेठी का मोहरा गिरा दिया गया हो? क्योंकि कुछ समय पहले यह कहा जा रहा था कि अगर दोनों भाई और बहन लड़ते, एक अमेठी से एक रायबरेली से, तो पूरी कांग्रेस पार्टी में जोश डाल देते और आने वाले इस लोकसभा चुनाव के बाद जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस के रिवाइवल में बड़ी भूमिका होती। अभिषेक, तो क्या वजह है ऐसा नहीं हुआ?
हाँ बिल्कुल गौरव, कांग्रेस के लोग, कांग्रेसियों को अगर आप सुने तो वो यही कहते थे, उनकी यही इच्छा थी कि दोनों सीटों पर भाई बहन दोनों लड़ें, यानी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ें और राहुल गांधी चूंकि पिछला चुनाव हारे हैं अमेठी से, इसलिए उन्हें वहां लड़ना चाहिए। साथ साथ 2024 का चुनाव तो चल ही रहा है, 24 के चुनाव में जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनका मनोबल बढ़ता, लेकिन 2027 तक अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को एक प्लेयर के तौर पर उत्तर प्रदेश में लाना है, तो फिर ये लुका छिपी का खेल नहीं चल सकता। बिल्कुल फ्रंट से लीड करना होगा और ये बात कांग्रेस के भीतर भी लोगों को मालूम थी। पिछले चुनाव में हार के बाद से राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, या एक या दो बार आए हैं। राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, या यूं कह लें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। और उसकी वजह यह है कि पिछला चुनाव हारने के बाद, या यूं कहें कि पिछला चुनाव स्मृति ईरानी ने जीता, उसके बाद उन्होंने छोड़ा ही नहीं उस सीट को, लगातार बनी रही, और अब तो उन्होंने बाकायदा अपना नया घर बना लिया है और बिल्कुल अब वहां कहती हैं कि वो वहीं की हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस बात को तोला होगा कि आखिर क्या राहुल गांधी को दोबारा वहां से लड़ाया जाए, उन्हें और रिस्क में लाया जाए या नहीं। ये जरूर है कि ये सेफ सीट मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी की, कम से कम ये ऐसी सीट है जहां से राहुल जैसा बड़ा चेहरा उतरेगा तो वो जीतेगा। कांग्रेस के रिवाइवल के लिए सबसे जरूरी है कि जो उनके बड़े चेहरे हैं वो सामने से लीड करें। हालांकि इस बार ये दिखाई नहीं दिया, राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जरूर लीड कर रहे हैं, लेकिन सीट बदलने की वजह से कहीं ना कहीं ये बात जरूर ये घर कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि शायद वो सीट हार जाए। दोनों रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है डरो मत, भागो मत, लेकिन जो कहते हैं क्या वो करते हैं? रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन के बाद आज तक से केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए कांग्रेस की इस शतरंज वाली चाल पर स्मृति ईरानी का क्या कहना है। तो आज जिस सड़क पर वो नामांकन दाखिल करने आए थे उसका चौड़ीकरण भी मोदी सरकार ने किया। जिस सपाट सड़क से वो रायबरेली गए नामांकन करने के लिए वो भी नरेंद्र मोदी ने बनाया। जिस बाईपास से गुजरे जिसका अमेठी को 30 साल से इंतजार था वो भी मोदी ने बनाया। तो आप मोदी की सड़क से जाते हैं मोदी को गरियाते हुए, लेकिन कम से कम लोगों को इस बात का संतोष है कि मोदी है, तो कांग्रेस पार्टी का मोदी की बनाई हुई सड़कों पर सर उठा के चलना भी मुमकिन है। अच्छा, कल देर रात तक इस तरह के कयास लग रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, और इससे अमेठी और रायबरेली में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उमंग थी, काफी जोश था। लेकिन फिर यह खबर आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सुनिए आज फुर्सतगंज पहुंचने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस प्रश्न का किस अंदाज में उत्तर दिया। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया। शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के लिए प्रचार करने अमेठी पहुंची। यहां उन्होंने अमेठी के लोगों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। किस अंदाज में क्या कहा हम आपको वो भी सुनाते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। लेकिन शतरंज की इस बिसात पर किसे शह और किसे मात मिलेगी? राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी पर
तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को जीत की एक रत्ती भर भी, जरा भी उम्मीद होती तो खुद रायबरेली जाकर केएल शर्मा को अमेठी से नहीं उतारते। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो साझेदारी है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस निर्णय से सहमत है। वहीं इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी यह दावा कर रहे हैं कि अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, किशोरीलाल शर्मा की ही जीत होगी। सुनिए। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, केएल शर्मा जाएंगे।